लोग जो है साधु को बेचे नहीं थे अपनी बिटिया? नहीं, आप लोग नहीं अपना बेटे 12 साल के बाद इसकी माँ को ये पैदा हुई है। फिर मैं आगे जा रही थी, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था और फिर उसके बाद एक अखाड़े मेरे को ले जा करके बंदूक दिखा के कह रहा है कि अगर किसी को कुछ बोली तो तुमको बंदूक से मार जाओगी। अच्छा, ऐसा साधु बोल रहा था? हाँ। तो आंसू के द्वारा मीडिया वाले भगवान बन के आई हैं कि हमारी बच्ची की बचा ली है। वो कोई गुरुजी नहीं थे? बताओ। हाँ, वो कोई गुरुजी नहीं थे, आपके कोई गुरुजी नहीं थे, वो फर्जी बाबा थे। योगी है वो अखाड़े वाला, उसको ताक रही थी, ऐसे ताक रही थी। जब इसको मैं न्यूज में देखी तब बोली कि लगता है मेरी बेटी को कुछ कर दिया या मतलब मंत्र उंतर मार दिया या कुछ भी कर दिया है। बेटा, क्या तुम्हें और भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत किया, कोई जो है बैड टच या कुछ और ऐसा कुछ किया था? नहीं। हाँ। कहा जाने पता नहीं क्या कही रहते उन सभी, बस आधा घंटा इन पकड़ा। फर्जी साधु के बेस में कुछ लोग श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि किस तरीके से एक बच्ची को एक फर्जी साधु अपहरण करता है, कुछ देर बैठाता है, उसके बाद क्या कुछ खबर चली थी उसको आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस के चंगुल में यही वो बच्ची थी जिसे उस फर्जी साधु ने, उस ढोंगी साधु ने इस बच्ची को बैठा लेता है। मेला में ये बच्ची जाती है, गायब हो जाती है, अपने घर पर आ चुकी है। उस फर्जी साधु ने बच्ची को डराया था, धमकाया था कि यदि तुम सच बताओगी तो तुम्हें हम मार देंगे, तुम्हें क्या कुछ कर देंगे, बच्ची से ही जानेंगे। क्या नाम है बेटा? वंशिका मौर्य। वंशिका मौर्य। आप ही मेले में गायब हो गई थी? हाँ। तो वो कैसे मुलाकात हो गई साधु से आपकी? भैया मेरे आगे निकल गए थे, मैं वहीं पीछे रह गई, तो एक दुकान पे मेरे को अच्छा पत्थर लगा तो मैं लेने सोची, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। तो साधु भी बगल में था, करा लेना है तो ले लो। मैंने कहा नहीं लूंगी, 50 रुपए दे रहा था, नहीं लिया। फिर दाना भूजा दे रहा था, नहीं ली। फिर इसने जबरदस्ती दिया तो ली। फिर मैं आगे जा रही थी, वो मेरे पीछे आ रहा था और फिर उसके बाद एक अखाड़े मेरे को ले जा करके बंदूक दिखा के कह रहा है कि अगर किसी को कुछ बोली तो तुमको बंदूक से मार देंगे। ऐसा साधु बोल रहा था? हाँ। तो यानी कि आप मेले में गायब हो जाती हैं। मेले में किसके साथ गई थी बेटा? अपने चाचा के साथ। चाचा के साथ आप मेले में गई थी और मेले में से गायब हो जाती हैं। और जब गायब होती हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो आपको कोई पत्थर दिखाई देता है, तो वो जो मेला वाला में बिकता है पत्थर, वही पत्थर आप खरीदना चाहती हैं। तो 50 रुपए उसकी कीमत थी? नहीं, 100 रुपए थी, लेकिन मेरा पैसा नहीं था, लेकिन वो 50 रुपए दे रहा था। अच्छा, वो आपको साधु 50 रुपए दे रहा था और उसके बाद बहला फुसला के ले आता है, कहता है कि भूजा खा लो और तमाम सारी चीजें। हाँ। तो आप रो भी रही थी उसमें जो है, उस घटना में। तो आपके पास बेटा पुलिस वगैरह को नहीं सूचना किया? आप नहीं समझ में? वही बगल में मीडिया वाले बैठ करके खाना खा रहे थे। मैं जब रोने लगी तो मीडिया वाले आ गए। अरे क्या बात है, क्यों रो रही हो? मेरे को बोलने ही नहीं दे रहा है, अपने बोले पड़ा है। अपने बोले पड़ा था। तो क्या बोला था? बंदूक की नोक पे आपको क्या बंदूक दिखाया और क्या बोला आपको? कहा कि अगर किसी को कुछ बोली तो तुमको मार देंगे बंदूक से। तरीके से डराता है, धमकाता है। और उसके बाद आगे क्या होता है? उसके बाद जब पत्रकार लोग आपका बयान लेते हैं, उसके बाद आगे क्या कुछ होता है? तब वो मेरे को लेकर जा, पत्रकार को, एक साधु था, उन लोगों को मारने लगा। तो पत्रकार की पिटाई हुई इसमें? हाँ। पत्रकार को मारा गया। फिर उसके बाद वो मेरे को ले जाने लगा। साधु और पत्रकार में कुछ झड़प हुआ था क्या? लास्ट में वीडियो कट होता है, उसके बाद आगे वहाँ शायद कुछ झड़प होती है। मेरी बातचीत हुई, तुम लोग भी कह रहे थे ऐसा। फिर वो मेरे को लेकर जाने लगा। फिर उसके बाद तब पत्रकार लोग पुलिस को बुला करके लेकर आए। अच्छा, पुलिस को बुला कर लेकर आए। तो पुलिस जो है पुलिस के पास जब सुपुर्द किया गया तो उसे जेल भेजा गया, उसे थाने में बैठाया गया या छोड़ दिया गया? फिर छोड़ दिया गया। उसे थाने से मतलब उसे जेल नहीं भेजा गया? नहीं। आगे छोड़ दिया गया। हाँ। और आपको घर पहुंचा दिया गया? हाँ। और चलिए, तो खैर जांच का प्रकरण है, आगे पुलिस प्रशासन क्या कुछ कहती है उस पर तो आगे पक्ष लेंगे। आपका परिचय भैया? मैं पवन कुमार मौर्य, ये वंशिका के चाचा। मेरे साथ में ही बच्ची गई थी। अच्छा, आपके साथ बच्ची गई थी? मेरे। तो यानी कि चाचा और भतीजी दोनों जो है साथ में जाते हैं। आप लोग कहाँ गए थे? कुंभ ही गए थे। बेसिकली हम लोग दवा लेने के लिए गए थे। तो बच्ची थी, इसको घूमने का थोड़ा शौक था कि अब मेले तक आए ही हैं तो थोड़ा देखते हुए चलते हैं। तो इसको लेकर के हम जा रहे थे। ये थोड़ा भीड़ में आगे पीछे हो गई, तो वहीं पे जो है मैं इसको ढूंढ ही रहा था, अनाउंस करवा ही रहा था कि कहाँ से मिलेगी। मैं तमाम जगह ढूंढ रहा था और इसी बीच प्रक्रिया में ये सारी चीज़ें होती हैं। और एक ही 2 घंटे 3 घंटे के बीच में ही मुझे ये सूचना मिलती है कि यहाँ पे बच्ची है, सुरक्षित है। और हम यह नहीं समझ रहे थे कि मीडिया में भी इस तरीके की बातें हुई हैं या मीडिया के द्वारा बच्ची मिली है। जिस मीडिया द्वारा मिली गई है या जो भी पुलिसकर्मी थे, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि इतनी बड़े महाकुंभ में वह बच्ची जो है सुरक्षित हमें मिल गई है और वो अपने घर परिवार के साथ है। मैं इसमें मीडिया का तहे दिल से जो भी पुलिसकर्मी वहाँ पे सहायता दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और बच्ची हमारी सुरक्षित है, हमारे घर परिवार के साथ है, उसके साथ किसी भी तरीके की मानहानि नहीं हुई है। लेकिन इस तरीके की जो भी घटनाएं हो रही हैं या आगे और किसी बच्ची या परिवार के साथ हो सकता है, ऐसे जो भी लोग महाकुंभ में नहाने के लिए आ रहे हैं, अपने परिवार, अपने बच्चों का अच्छी तरीके से ध्यान रखें या साथ में लेकर रहें, या तो छोटे बच्चों को लेकर के न आए। सही बात है, सजग होने की जरूरत है, क्योंकि यदि सजग नहीं होंगे तो इस तरीके से धोखाधड़ी
घड़ी में बच्ची जो है कहीं ना कहीं फंस जाती, गुमराह कर दिया गया था। आप सोचिए कि बंदूक सटाकर वो फर्जी बाबा, ढोंगी बाबा ये कहता है कि यदि तुम कुछ बोलोगी तुम्हें गोली मार देंगे, और इसके कारण बच्ची रो रो के वो तमाम सारी चीजें कह रही थी कि मैं पिछले 7 दिन से हूँ, पिछले 14 दिन से हूँ, आश्रम में मुझे बाबा लेकर आए हैं, और फर्जी बाबा ये भी कह रहा था कि मैं जूना अखाड़ा से हूँ, फर्जी बाबा है। इसके ऊपर लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके पहले और भी इस तरीके के मामले जो है चिन्हित किए गए हैं, इसके पहले और भी इस प्रकार का कांड वो फर्जी ढोंगी बाबा कर रहा था, ये भी लोग बता रहे हैं। बहरहाल उसके बाद कैसे कांटेक्ट होता है? पुलिस का फोन आता है? पुलिस का जो है फोन हमारे यहाँ से। अच्छा, आप कोई खोया पाए केंद्र में दर्ज कराए थे? मैं वहाँ जा रहा था ढूंढने के लिए, तब उसके पहले ही मतलब पहले तो मुझे लगा आसपास में ही बच्ची है, तो मैं वहाँ आसपास काफी समय तक ढूंढा, परेशान होकर घर पे भी फोन किया कि ऐसी सी बात हो गई है। अच्छा। तो घर से भी 1-2 बच्चे जो है आए, और घर के लड़के थे वहाँ भी परीक्षा दे रहे थे, 1-2 मित्र भी हैं वहाँ पे, तो वो भी सभी आ गए थे, ढूंढ ही रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि खोया पाया केंद्र पे आप चले जाइए। मैं वहाँ तक जा ही रहा था, इतने के बीच में ये सूचना हमारे थाना द्वारा घर पे फोन आ जाता है कि हाँ बच्ची आप यहाँ पे सुरक्षित है, इस जगह पे आप थाना अखाड़ा में। तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, और जो भी पुलिसकर्मी सहायता कर्मी थे उन्होंने सारी प्रक्रियाएं जो है करवा के बच्ची को सुरक्षित हमें दे दिया। तो सारी प्रक्रिया हो गई। और किस क्लास में पढ़ती हो बेटा? 6 में। चलिए, बिटिया कक्षा 6 की छात्रा थी, और जिसके कारण सब कुछ बता पा रही थी, अपने गांव का नाम बता ले रही थी। और आपके यदि छोटे बच्चे हैं तो ये भी आपको एक ध्यान देने की बात है कि आपको अपने बच्चे को नाम, पिता का नाम और पता, और गांव के प्रधान का नाम और इत्यादि, तहसील, थाना कम से कम जरूर बताना चाहिए। यदि बच्चों को ये तमाम जानकारी रहेगी तो भगवान न करे ऐसी घटना यदि किसी के साथ होगी तो कम से कम ये बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, ये कम से कम अपने गाँव, घर, पता का नाम, थाने का नाम बता पाएंगे। हालांकि बच्ची थाने का नाम और तहसील का नाम नहीं बता पा रही थी, लेकिन अपने स्कूल का नाम बता रही थी, गांव के प्रधान का नाम बता रही थी, गांव का नाम बता रही थी, अपने पिता का नाम बता रही थी, और जिला बता रही थी भदोही, उत्तर प्रदेश की भदोही की ये घटना है। और आप कौन माता जी? हम इनकी बड़ी माँ है। तो सूचना घर में आई कि जो है बच्ची सूचना ऐसे आई कि शायद इन दवा लेने गए थे, तो दवा लेकर जब इन ढूंढ लिए, परेशान हो गए, तब उसके बाद यहाँ घर पे फोन किए हमारे मोबाइल पे कि बनू मिल नहीं रही है और किसी और को घर से भेज दो ढूंढने के लिए। तो यहाँ से हमारा छोटा बच्चा गया और 1-2 उसका साथी गया, तो ढूंढे उसके बाद 2-3 घंटे के बाद पता चला कि मिली हैं, लेकिन वो जो जोगी है उसके साथ है। तो हम तो सुबह जब न्यूज देखे तो उसके बाद हम कहा चलो मिल गए। हम लोग मतलब खाना वाना नहीं खाए थे, नहाए नहीं थे, बस ये सोच रहे थे कि मेरी बच्ची किस हाल में होगी, कैसे होगी और किसके हाथ लगेगी, कहाँ जाएगी। बस यही सोच कर हम दिन भर, मेरे ससुर एकदम विकलांग, वो भी नहीं खाए, परिवार वाले एकदम परेशान हो गए, इसकी माँ भी परेशान है। तब उसके बाद ये लोग फोन किए कि हाँ मिल गई है, तो थोड़ा जीव में संतुष्टि हुई कि हाँ मिली है। थाना से फोन आया, उसको फोन किया, इनके पापा से बतिया, बड़े पापा से बात की है, इनके पापा तो प्रदेश है, तो बात की है, तो कहें कि बच्ची मिल गई। तो हम लोग को थोड़ा सा फोन किए, कब लेकर आ गए? 7 बजे घर आ गए। 7 बजे उसी डेट में जिस दिन में बच्ची जो है खोई, उसी डेट में आ गई थी आप माता जी? उसी सेम डेट की घटना है, जिस दिन गायब हुई बच्ची उसी दिन जो है, यानी कि आप लोग जो है साधु को बेचे नहीं थे अपनी बिटिया? नहीं, आप लोग नहीं, अपना बेटे 12 साल के बाद इसकी माँ को ये पैदा हुई है। अच्छा बताओ, कितनों माँ है अपने बच्ची को बेचेंगे, कितनों 2-4 लड़की हो, लेकिन अपनी बच्ची को कोई नहीं बेचेगा। ऐसा कोई कोट खरीदा होगा जो अपनी बच्ची को दे देगा? कहते हैं पूत कपूत हो सकते हैं, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। और कोई भी माँ अपने बिटिया को, अपने बच्चे को किसी साधु के हवाले नहीं करेगी कि तुम साधु लेकर चला जाए, माँ साथ में नहीं है। इसके पहले आपने जरूर देखा था कि जूना अखाड़ा में एक बच्ची थी, लेकिन उसके पूरे परिवार साथ में थे और माता पिता उसके प्रेजेंट थे, लेकिन इस बच्ची के साथ माता पिता प्रेजेंट नहीं थे। और वो साधु ये बार बार कह रहा था कि मेरे साथ ये बच्ची आई है, मेरे साथ, मैं इसको लेकर आया हूँ, अपने आश्रम में रखा हूँ, और तमाम इत्यादि नाना प्रकार की बातें वो कर रहा था। बच्ची बोल नहीं पा रही थी ना, उसने इसको इतना धमका दिया कि बच्ची हदस से नहीं बोल पाई। हाँ, हदस में मतलब आंसू के द्वारा मीडिया वाले भगवान बन के आए हैं कि हमारी बच्ची की बचा ली है, और नहीं हमने कहा जाने पता नहीं क्या कहते थे सभी, बस आधा घंटा इन पकड़ा मीन। हाँ, मतलब कि ये इनके अंदर ही रहा, इन हदस से इतना बता दी कि गाँव का नाम, प्रधान का नाम, और उसके बाद जिला भदोही और पिता का नाम, इतना से समझ लीजिए कि आप बस भगवान मीडिया वाले रहे कि इनको बचा लिए। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जहाँ रहे खुश रहे, ऐसे बने रहे। बस मेरी बच्ची मिल गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो धन्यवाद मीडिया के उन साथियों का। अनमोल आनंद जी थे और एक और साथी थे, उनका नाम कोई निगम करके, उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ। वो 2 साथी थे जिन मेरी बात हुई है अनमोल आनंद जी से, तो उन्होंने बताया कि भैया ऐसी घटनाएं, हमारी बातचीत होती रहती है। बच्ची जब उसको बता रही थी ना, जब मतलब वहाँ मीडिया वाले पूछ रहे थे, तो मतलब ये इसको जो
जोगी है वो अखाड़े वाला, उसको ताक रही थी, ऐसे ऐसे ताक रही थी। जब इसको मैं न्यूज में देखी तब बोली कि लगता है मेरी बेटी को कुछ कर दिया या मतलब मंतर उंतर मार दिया या कुछ भी कर दिया है, इसलिए वो डर बस बता रही कि कह रही कि मैं 2-4 हफ्ते से यहाँ हूँ, मतलब कि मुझे गुरुजी ले आए हैं और मैं यहीं खाना खाऊंगा, इसके साथ रहूंगा, ये मुझे पढ़ाएंगे। हाँ, तो इतना उसको भर दिया, बंदूक की नोक से इसको धमका दिया, इसलिए बच्ची हदस में बोल नहीं पाई।